हेलो हिंदू दोस्तों, फिर से एक बार मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो जय श्री राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर भगवान कुछ भी कर सकते हैं तो ऊपर बैठे बैठे सब कुछ क्यों नहीं कर देते? और ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिसके कारण भगवान को धरती पर जन्म लेना पड़ता है? कभी मछली बनकर, तो कभी कछुआ बनकर, तो कभी तो जंगली सुअर बनकर। इतने दुख दर्द उठाने की क्या जरूरत पड़ती है? क्यों, आइए बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, दुख और दर्द इसी की वजह से अवतार लेने पड़े। तो जो देव और दानव थे उनके बीच हमेशा युद्ध हुआ करता था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे, उसके पिता थे ऋषि भृगु और उसकी माता थी माता काव्या। तो एक बार क्या हुआ कि ऋषि शुक्राचार्य ने असुर से कहा कि मैं जा रहा हूँ शिव की आराधना करने, जिसे हमें एक संजीवनी मिलेगी, जिसे आप कभी नहीं मरोगे। इस तरह आप देवताओं को हरा पाओगे और जब तक मैं लीन रहूँगा तब तक आप मेरे घर चले जाइए, वहाँ मेरे माता पिता आपका ख्याल रखेंगे। शुक्राचार्य यहाँ लीन हुए समाधि में और सारे असुर चले गए भृगु ऋषि और माता काव्य के पास। तो इंद्र को पता चले कि यह एक अच्छा खासा मौका है असुरों को साफ करने का। तो इंद्र और विष्णु दोनों वहाँ पहुँच गए। तो काव्या माता अकेली थी, जो विष्णु के सामने खड़ी हो गई। मैं तुम्हें इसे नहीं मारने दूंगी, चाहे ये असुर है, लेकिन अभी ये मेरी चरण में है, तो मैं उनकी रक्षा करूंगी। तो विष्णु ने उनको बहुत समझाया, फिर भी वो नहीं समझी। फिर मजबूरन विष्णु ने उनका चक्र से गला काट दिया। जब भृगु से आए तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मुझे दुख दिया है और आप भगवान हैं और हम सामान्य इंसान है, तो आपको भी सभी सामान्य मनुष्य की तरह दुख भोगना पड़ेगा और आप हर युग में जन्म लेंगे, चाहे किसी भी योनि में। अब भी वह सारे दुख भोगेंगे जो हम सहते हैं। और इसी कारण से भगवान विष्णु हर युग में जन्म लेते और दशावतार की शुरुआत भी इसी कारण हुई थी। और इस तरह एक श्राप के कारण संसार का कल्याण हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।